वक्त के बहते दरिया में कुछ तो आहें मारो तुम, कि वक्त के बहते दरिया में कुछ तो आहें मारो तुम, जीत अगर मुमकिन ना हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम। कौन माँ नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी ऐसा स्टेज पर खड़े होकर बोलने वाला बन जाए? क्या बाप नहीं चाहता है? ईद होती है ना, ईद रमजान की, कसम खुदा की उससे ज्यादा खुशी मिलती है बाप को जब उसका बेटा स्टेज पर खड़े होकर मुखातिब कर रहा होता है। याद रखो, कामयाबी के लिए रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, जेब में गांधी होना हो, दिल में आंधी होना चाहिए। वालिद का सीना फूल जाता है फख्र से जब उसका नौजवान बेटा स्टेज पर खड़े होकर एड्रेस कर रहा है, नसीहत कर रहा है, अच्छी और प्यारी बातें बता रहा है। वो इतना खुश होता है, तवक्को नहीं रखता है कि और कोई ज्यादा खुशी उसको मिले भी मुझे लाइफ में। जिस शख्स ने यहाँ सारे हिंदुस्तान को किया जमा, उस शख्स का नाम है उस्ताद मुनव्वर जमा। ऐसे नौजवान इस ऑडिटोरियम में है जिनके सीने में आंधी है, उन्हें पता ही नहीं है। आप लोगों में वो जज्बा है, वो जुनून है, वो अज़्म, वो पोटेंशियल है, लेकिन आपने देखा ही नहीं, कभी झांका ही नहीं। आप भी कर सकते हैं और इनसे बेहतर कर सकते हैं। इन 30 दिनों में हम सब ने मिलकर जमा सर के साथ है ठाना कि हिंदुस्तान को सारी दुनिया में चमकाना। वर्कशॉप में बंदे ने एक दफा भी परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन जब बुलाया गया फेयरवेल पर कुछ तो बोलो, तो वो कुछ में ऐसी आंधी थी जो इस बंदे को ट्रेनर भी बना दी है माशाल्लाह। भीतर से कपड़े महकाना बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है खुशबू तुम्हारे किरदार से आए। आपने जो काम किया है बहुत बड़ा काम किया है। मेरी तरफ से 25,000 रुपये इनाम आपको। ये बात अलग है तुम ना बदलो लेकिन जमाना बदल रहा है, कि ये बात अलग है तुम ना बदलो लेकिन जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं और चिराग आंधी में जल रहा है, कि यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है कि वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। मैं सलाम करता हूं उन सभी लोगों को जो यहाँ बिहार से आए हैं। मैं सलाम करता हूं उन सभी लोगों को जो यहाँ कश्मीर से आए हैं। मैं सलाम करता हूं उन सभी लोगों को जो यहाँ झारखंड से आए हैं। और मैं सलाम करता हूं उन तमाम लोगों को जो हिंदुस्तान के कोने कोने से इस लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप को अटेंड करने आए हैं। और जिस शख्स ने यहाँ सारे हिंदुस्तान को किया जमा, उस शख्स का नाम है उस्ताद मुनव्वर जमा। नौजवानों, कामयाबी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी, मेरी, हम सब की, क्योंकि नाकाम इंसान कभी किसी के काम नहीं आता। अगर आप कामयाब होंगे तो आपका फायदा है, आपके माँ बाप का फायदा है, इस सोसाइटी का फायदा है और मुल्क के हिंदुस्तान का फायदा है। इन 30 दिनों में हम सब ने मिलकर जमा सर के साथ है ठाना कि हिंदुस्तान को सारी दुनिया में चमकाना। और हिंदुस्तान को चमकाने से पहले हमें अपने आप को चमकाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी मुल्क और किसी भी कौम की कामयाबी उसके नौजवानों से होती है। किसी भी मुल्क और किसी भी कौम के फ्यूचर को अगर देखना है तो उसके नौजवानों को देखो। मेरे प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, जिस उम्र से आप और मैं गुजर रहे हैं, ये हमारी जिंदगी के गोल्डन पीरियड है। हमारे आने वाले 40-50 साल कैसे गुजरने वाले हैं, ये टोटली डिपेंड करता है कि आज के 5 साल हम कैसे गुजार रहे हैं। अभी भी मौका है, अपने पैशन को ढूंढो, अपने पैशन पे काम करो, अपने पैशन पे मेहनत करो और अपने सपनों को पूरा करो। और अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत करो कि एक दिन तुमसे मिलना लोगों का सपना बन जाए। और मैं कहता हूं कि वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो कोई और था जो डर गया आसमान से। आप गिरेंगे, आप डरेंगे, आप हारेंगे, लेकिन याद रखिए, गिरते हैं शेसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, कि वक्त के बहते दरिया में कुछ तो आहें मारो तुम, जीत अगर मुमकिन ना हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम। और नौजवानों, एक्सक्यूजेस देना, शिकायतें करना बंद कर दो कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं कामयाब नहीं हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है इसलिए मैं कामयाब नहीं हूँ। याद रखो, कामयाबी के लिए रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, जेब में गांधी होना हो, दिल में आंधी होना चाहिए। और कामयाबी सिर्फ पैसे से नहीं है, कामयाबी सिर्फ अच्छे बंगले से नहीं है,
कामयाबी बड़ी कार में घूमने से नहीं है, बेशक ये कामयाबी की निशानी है, लेकिन इसी के साथ हमारे उस्ताद ने सिखाया एक अच्छा कैरेक्टर, एक अच्छे अखलाक हमारे अंदर होना है। क्यों कि इधर से कपड़े महकाना बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है खुशबू तुम्हारे किरदार से आए। अपनी बात को एक लाइन पढ़कर खत्म करता हूं कि शमा बुझ जाए तो जल सकती है, शमा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती तूफानों से गुजर सकती है। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, तकदीर कभी भी बदल सकती है। अब ये लड़का वर्कशॉप अटेंड किया था 1-2 साल पहले, कब 22 में 23 में 22 में, अच्छा फेब में, महीना भी याद है। हाँ, तो पूरे 30 दिन में मुझे तो याद नहीं कि कभी आप स्टेज पर आए और परफॉर्म किए हैं। सिर्फ फेयरवेल के दिन इनको जबरन बुलाया गया, अरे भाई कुछ तो बोलो आओ, और इतना जबरदस्त बोला है फेयरवेल पर, जबरदस्त एकदम, यानी ऑडियंस सब हाईली मोटिवेटेड थे उस स्पीच को सुनकर। ऐसे नौजवान इस ऑडिटोरियम में है जिनके सीने में आंधी है, उन्हें पता ही नहीं है। आप लोगों में वो जज्बा है, वो जुनून है, वो अज़्म, वो पोटेंशियल है, लेकिन आपने देखा ही नहीं, कभी झांका ही नहीं। आप भी कर सकते हैं और इनसे बेहतर कर सकते हैं। देखना तो दूर, कभी सोचा भी नहीं आपने कि मुझ में कुछ टैलेंट भी है। अब आपके सामने जिंदा मिसाल, झूठ नहीं कह रहा हूं, कभी परफॉर्मेंस नहीं बंदे का, लेकिन जब बुलाया गया फेयरवेल पर कुछ तो बोलो, तो वो कुछ में ऐसी आंधी थी जो इस बंदे को ट्रेनर भी बना दी है माशाल्लाह। ऐसे बहुत से नौजवान बंदे हैं। अब कौन माँ नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी ऐसा स्टेज पर खड़े होकर बोलने वाला बन जाए? नहीं चाहती है माँ? क्या माँ का ये सपना, ये ड्रीम नहीं है? क्या बाप नहीं चाहता है? ईद होती है ना, ईद रमजान की, कसम खुदा की उससे ज्यादा खुशी मिलती है बाप को जब उसका बेटा स्टेज पर खड़े होकर मुखातिब कर रहा होता है। उससे बड़ा वर्ल्ड कप नहीं होता है। वालिद का सीना फूल जाता है फख्र से जब उसका नौजवान बेटा स्टेज पर खड़े होकर एड्रेस कर रहा है, नसीहत कर रहा है, अच्छी और प्यारी बातें बता रहा है। वो इतना खुश होता है, तवक्को नहीं रखता है कि और कोई ज्यादा खुशी उसको मिले भी मुझे लाइफ में। ये खुशी के लिए आपके वालिदैन तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, मचल रहे हैं। आपके वालिदैन का कैसा रिएक्शन था आपकी वीडियो देखने के बाद? ये पहले काम करते दौरान कैसा था, फिर जब वीडियो देखी उसके बाद आपके वालिदैन का, आपके फ्रेंड्स का, आपके फैमिली मेंबर्स का रिएक्शन कैसा था, बताइए सर। 2022 से अभी तक मैंने रमज़ान के महीने में मैं वर्कशॉप रखता हूँ और शहर की जितनी भी लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, सबको, जैसे आपका यहाँ निज़ाम है लड़कियाँ अलग लड़के अलग, तो मेरे पास इतना रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं लड़कियों का दिन में रखता था और रमज़ान में तरावी के बाद लड़कों का रखता था रात को 1 बजे तक। तो जब मैंने यहाँ से जाके शुरुआत की थी, अपने वालिद को बताया था कि मैं इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, कि शहर के सारे लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, लेकिन किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, सब ने हाथ पीछे कर दिए कि ऐसा नहीं होगा, हम नहीं करवा पाएंगे, आप इनसे बात कर लो। तो मेरे वालिद खुद उठे, उन्होंने खुद पूरा इंतज़ाम किया, खुद सारी चीज़ें करके, और मुझसे ज़्यादा मेहनत इस वर्कशॉप में उनकी है। आज अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे अंदर जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, थोड़ी बहुत भी आप देख रहे हैं, वो मेरे माँ बाप की वजह से हैं, जितनी भी बुराइयाँ वो मेरे खुद की वजह से हैं। और इस वीडियो से पहले भी जिस तरीके से आपने एक वीडियो में बताया था कि जब आपका फोटो पेपर में आया था तो आपके वालिद पूरे मोहल्ले में बता रहे थे मेरा बेटा पेपर में आया है, मेरा बेटा पेपर में आया। इसी तरह से वहाँ के जो लोकल चैनल से, एमपी के जो अच्छे चैनल से मैंने कॉन्वोकेशन किया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेवल का कॉन्वोकेशन था। उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी थी, तो अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स में आई थी। तो उसको देखने के बाद जिस तरीके से आपके वालिद सारे मोहल्ले वालों को बता रहे थे, इस तरीके से वो आज तक सबको बताते हैं कि देखो मेरा बेटा, ज़बरदस्ती बताते। मैं कहता हूँ क्या अब्बा, ये अपन का अच्छा नहीं चाहते, इन्हें क्यों बताते हो? ज़बरदस्ती बढ़ बढ़ के, वो सुनना भी नहीं चाह रहा, फिर भी अरे ये देखिए मेरा बेटा, ये देखिए मेरा बेटा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, काम ऐसे करो कि आपके वालिद को फ़ख्र होना चाहिए, हाँ ये वाकई में मेरा खून है। बहुत उम्दा, माशाल्लाह। आपने जो काम किया है बहुत बड़ा काम किया है। मेरी तरफ से 25,000 रुपये इनाम आपको, जो आप जाकर बदले हैं और ट्रांसफॉर्मेशन आप में आया है माशाल्लाह। और जब नेक्स्ट वर्कशॉप करेंगे आपके बच्चे और बच्चियों को मेरी तरफ से किट मिलेगी इंशाल्लाह, जो लिखने के लिए बुक, रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन होगा, वो इंशाल्लाह मैं यहाँ से कुरियर करूँगा मध्य प्रदेश इंशाल्लाह।
आप ये काम छोड़िएगा मत। इंसान को अल्लाह ने एक दफ़ा हुनर दे दिया तो वो काम हमेशा करते रहना। आप बिलेनियर भी बन जाए, मिलेनियर भी बन जाए। मैं कहीं भी जाकर यूएसए, दुबई में ऐसे ऑफर्स हैं बड़े बड़े कंपनीज में, मैं जाकर सेटल हो सकता हूँ, लेकिन जो अल्लाह ने हुनर दिया वो चीज़ छोड़ी नहीं मैंने। अब मुझे यूके वाले वीज़ा बना रहे हैं, बनाकर भेजे हैं, बुला रहे हैं, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। दुबई 2 साल अजमल परफ्यूम्स के जो किंग हैं अमीर उद्दीन अजमल साहब, पिछले 2 साल से बल्कि 3 साल से बुला रहे हैं मुझे, और मैं हमेशा यही बोलते जा रहा हूँ, दिस ईयर आई डेफिनेटली टर्न अप सर। ये 3 साल से बोल रहा हूँ मैं कि ये साल तो मैं ज़रूर आऊँगा सर। 3 साल निकल गए, कौन नहीं जाना चाहता है। वो कह रहे हैं कि आप अपनी घर से मेरे कंपनी तक, मेरे कंपनी से फिर वापस आपके घर तक सारा खर्चा मेरा होगा, आपको वीआईपी की तरह मैं ट्रीट करूंगा। वो तो किंग है 40 कंट्रीज में जिनका बिजनेस है। मेरी जगह दूसरा होता तो पहली फुर्सत में दौड़ जाता वहां पर। मैं कह रहा हूं मेरे लिए मेरा वर्कशॉप इंपॉर्टेंट है, मेरा मिशन इंपॉर्टेंट है। मेरे मिशन के आगे और कोई चीज मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि अल्लाह ने जो चीज मुझे दिया है वो चीज को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। और मुझे अच्छे लोगों की ज़रूरत है, अच्छी टीम की ज़रूरत है। और ये नौजवान बच्चे माशाअल्लाह अपना काम धंधा छोड़कर लब्बैक करके चलते हुए आ गए। ये नहीं पूछे कि सर मेरा रेम्यूनरेशन क्या होगा, मैं 30 दिन काम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। मेरे बच्चों ने नहीं पूछा ये माशाअल्लाह। इनको रेम्यूनरेशन भी मिलेगा, क्या आपको 25,000 इनाम मिलेगा, ये तवक्को था आपको? नहीं था। रोहित शर्मा साहब से पूछिए कि उनको 25,000 का गिफ्ट मिलेगा, ये कभी सोचा आपने? अल्लाह आपको वहां से देगा। ये मैं नहीं दे रहा हूं, ये अल्लाह दिलवा रहा है। आपके मुकद्दर में जो रहता है ना वो आपको मिलकर रहेगा। आप लोगों ने बहुत खुशी दी है मुझे, और ऐसे मुझे 1000 बच्चों की ज़रूरत है, 1000 ऐसे बच्चों की ज़रूरत है। आप लोग कदम आगे बढ़ाएं। हिंदुस्तान को चमकने में आपका भी किरदार होना चाहिए।